भी देख रहे हैं कि गंगा घाट पे कितना गंदगी की हुई है। हम तो यही देख रहे हैं कि इस टाइम देख लीजिए आप। तो दशहरा प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत। इसको भी गंगा में डालेंगे। हाँ जी। ये थैले को हाँ तो वो हो जाएगा, है ये तो मेरे को हो जाएगा। नहीं, ये आपकी गलत बात है। देखो आप नहीं 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 जी, करेंगे तो पटाखों के साथ ही। मिट्टी की है वो, हम पत्थर की नहीं लेके आए हैं कि जो घुले ना। और जो ये पन्नियाँ वगैरह डालते हैं ये गलत है, ये नहीं डालनी चाहिए, इसकी सफाई रखें। एक नागरिक का कर्तव्य है कि अपनी पॉलिथीन अपने हाथ में रखे। फूल पत्ते वगैरह पॉलिथीन वगैरह वो सब अपने साथ ले जाए या फिर एक जगह सुनिश्चित करके वहाँ पे रखवा दिया जाए। और पहले सोचा था घर के अंदर बाल्टी के अंदर जल के रख के करा जाए इसको, लेकिन फिर मन में सोचा है जो हमारे विधि विधान है और गंगा जी हैं यहाँ पे, गंगा जी फिर भी साफ हैं। जय गंगा मैया की फिर से आपका स्वागत है राही न्यूज में। मैं सोनू कश्यप आपके बीच कुछ खास लेकर मैं चाहता हूँ। आज एक खास जानकारी हम आपको देने वाले हैं क्योंकि अभी नवरात्रों का जो पावन पर्व चल रहा था। आ जाए तो घर में जो एक प्रतिमा लगाई जाती है माता की, 9 दिन लगातार चौकी लगाई जाती है, 9 दिन घर में पूजा रहती है। उसके बाद में जो विसर्जन होता है, मूर्ति का विसर्जन गंगा में होता है, उस पर हम जानकारी लेंगे। थोड़े से युवा हमारे साथ है। भाई नाम क्या है? मनीष कुमार सैनी। मनीष जी, भाई का नाम दीपक उपाध्याय। मनीष भाई, मैं थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा कि 9 दिन तक तो माता की पूजा घर में हो जाती है, चौकी लगाई जाती है, लेकिन ऐसा क्या है कि आज विसर्जन हो जाता है लेकिन कचरा इतना गंगा में फैल जाता है? नहीं, कचरा जी ये तो सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है और 9 दिन माता जी को रख के फिर सलाया जाता है। तो आप देख रहे हो क्योंकि हमने भी सलाया, लेकिन हमारी पॉलिथीन हमारे हाथ में, हम घर जाके डस्टबिन में डालेंगे। और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अपनी पॉलिथीन अपने हाथ में रखे। लेकिन ये है कि सरकार को भी इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए और कुछ ऐसा स्थल करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए जहाँ पे माता का विसर्जन हो सके। एक हर जगह जगह गंदगी ना हो, एक जगह करके और वहीं पे ही साफ सफाई का कार्य किया जाए सरकार के द्वारा। अच्छा, जैसे कि 9 दिन पूरा पूजा पाठ घर में चलती रहती है लगातार। ये इधर धार्मिक कार्यक्रम है, बहुत ही मन प्रसन्न होता है। नवरात्रि व्रत रखे जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है जी। जैसे कि गंगा मैया कहा जाता है कि पावन गंगा मैया है, और देवभूमि उत्तराखंड में इस वक्त हमें, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड पावन देवभूमि कहा जाता है। क्या यहाँ पर गंगा मैया को भी तो एक स्थान दिया गया है? जैसे कि हम अपने घर में 9 दिन माता की पूजा करते हैं, तो गंगा मैया को साफ रखने के लिए क्या आपका संदेश रहेगा? संदेश यही रहेगा कि पॉलिथीन वगैरह ना डाला जाए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। जो धार्मिक कार्यक्रम है जिसमें माता जी की सांझी सलाई जाती है वो ही केवल सलाया जाए। बाकी जो भी आपका फूल पत्ते वगैरह पॉलिथीन वगैरह वो सब अपने साथ ले जाए या फिर एक जगह सुनिश्चित करके वहाँ पे रखवा दिया जाए। नहीं, साइड इफेक्ट तो हानिकारक तो है ही, जल प्रदूषित हो रहा है, लेकिन अब सरकार के द्वारा और हमारे द्वारा भी ये किया जाना चाहिए कि कुछ इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने चाहिए, तभी कुछ इसमें आगे लाभ होगा। मनीष भाई, तो मनीष भाई ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। तो यहाँ पे कुछ बहनें हैं हमारी जो वो भी घर से वही प्रतिमा लेकर आई हैं, थोड़ा सा हम जानकारी उनसे भी लेंगे। मूर्ति का विसर्जन आज किया जा रहा है और मूर्ति विसर्जन पर आपका क्या कहना है? आप थोड़ा सा बताएं गंगा मैया की सफाई को लेकर। सफाई तो जरूरी है, जहाँ भगवान जी रहते हैं, जहाँ उनका विसर्जन होता है, उनके लिए सफाई करनी चाहिए। उनके चरण पड़ रहे हैं तो उनके लिए साफ़ सुथरा रखो, अच्छा रखो। ये सब अपने जो हमारे रुड़की वासी हैं वो ध्यान रखें कि सफाई का बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जैसे कि गंगा मैया की सफाई पर लगातार सवाल उठते हैं कि गंगा को साफ किया जाए, स्वच्छ किया जाए, गंगा मैली हो रही है, दूषित हो रही है, लेकिन आज आपने भी देखा कि प्रतिमा विसर्जित की जा रही है माता की, और कितना कचरा साइड में पड़ा हुआ है। देखो ये क्या करें, ये तो हमें विसर्जन करना ही है, लेकिन हाँ ये कि वैसे गंदा ना करें। ये तो माता की विसर्जन है, मिट्टी है, घुल जाएगी। जो कूड़ा करकट, ये मिट्टी और जो ये पन्नियाँ वगैरह डालते हैं ये गलत है, ये नहीं डालनी चाहिए, इसकी सफाई रखें। अभी मैं देख रहा था कि आप बड़ा सा थैला घर से लेके आई हैं और बहुत अच्छा संदेश आता है। मैं खाली मूर्ति लाई हूँ मैया की। थैले में लाई हैं? हाँ जी, हाँ जी, उनको गोद में लेके आई हूँ। अकेली आई हूँ ना, तो गोद में लेके आई हूँ। बाकी कुछ नहीं था, पन्नी वगैरह कुछ नहीं लाई मैं। बहुत सारे लोगों ने पॉलीथीन घर से लेके आए हैं और पॉलीथीन डस्ट वहीं पे फेंक दिया। वो गलत है, पन्नी पॉलीथीन नहीं डालनी चाहिए। वो माता की देखो, वो तो हमारा क्या करें, पारंपरिक है जो हमें, वो तो हमें करना ही है। आस्था है हमारी मैया की। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या इसमें सरकार दोषी है या फिर आम जनता? अब तो हम ही रहे ना। हाँ जी, हाँ जी, सरकार का तो सरकार तो अच्छे के लिए कहती है कि सफाई रखो। गंदगी तो ये जो हमारे वासी हैं ये फैलाते हैं, सरकार थोड़ा ही फैलाती है। सरकार तो बोलती है अच्छा करो। ये अच्छा, एक तो मूर्ति हो गई, मूर्ति को स्थापित करते हैं घर में। गणेश चतुर्थी भी आई थी, गणेश चतुर्थी पर भी यही हाल देखने को हर जगह मिला। जी जी जी, हाँ ये है, लेकिन क्या करें, विसर्जन तो हमें करना ही है। विसर्जन करना ही है। हाँ जी। तो क्या कुछ लोगों ने भी बताया हमें कि वो विसर्जित नहीं करती माता की मूर्ति को, घर में रखती है वो।
अभी तो देखो हमने तो नहीं रखी है, अब हम तो जैसे जो हमारे परंपरा चली आ रही है उसी को आगे चला रहे हैं। जी जी जी। फिर भी एक कमेंट्स आपका बनता है कि गंगा मैया की सफाई को लेके क्या आम जनता को संदेश दें? हाँ, गंगा मैया की सफाई जरूरी है। यहाँ पे कूड़ा करकट ना डालें, गंदे मतलब कपड़े वगैरह ये फटे पुराने कपड़े ना डालें और सफाई रखें, अपना अच्छे से अपना साफ सुथरा रखें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राही न्यूज़ पर बहन जी ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है कि गंगा मैया की साफ सफाई के लिए आपको आगे आना होगा। और थोड़ी सी जानकारी एक और दीदी एक मिनट गंगा मैया में आप मूर्ति डालेंगे आप? तो हाँ जी, अच्छा पॉलिथीन आप लेकर या फिर कैरी बैग? नहीं कैरी बैग ही लेके आए, इनको घर लेके जाएंगे फिर वापस। वापस घर लेके जाएंगे। बहुत अच्छा संदेश आपके लिए है, अगर आप पॉलिथीन लेकर आए तो उसको पॉलिथीन को घर वापस लेके जाए। गंगा जी को गंदी नहीं करेंगे हम, साफ सुथरे तरीके से अपने घर लेके जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि गंगा के घाट पे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, जो लोग कचरा डाल के गए उनके लिए क्या संदेश? उनके लिए यही है कि गंदगी ना फैलाएं, अपने घर लेके जाएं या कूड़ा को कूड़ेदान में डालें। में अभी जो प्रतिमा स्थापित लोग कर रहे हैं, अभी आपने देखा कि गंगा घाट पर आप भी आए हैं, बहुत सारा कूड़ा करकट फैल चुका है, क्या संदेश दे देंगे गंगा सफाई को लेके? हमने कोशिश करी है इसके अंदर हम प्लास्टिक का काम, ऐसा सामान ना डालें प्लास्टिक का सामान, तो हमने खाली मूर्ति इसमें गंगा में प्रवाहित करी है। और पहले सोचा था घर के अंदर बाल्टी के अंदर जल के रख के करा जाए इसको, लेकिन फिर मन में सोचा है जो हमारे विधि विधान है और गंगा जी हैं यहाँ पे, गंगा जी फिर भी साफ़ हैं, काफ़ी बड़ी हैं, तो इसलिए सोचा गंगा जी में प्रवाहित करना अच्छा रहेगा, इसलिए गंगा जी में प्रवाहित करी हैं। लेकिन फिर भी लोग कोशिश करें प्लास्टिक और यहाँ पे बोतल या इस तरह का सामान ना डालें, इसलिए हमने अपने साथ में प्लास्टिक कोई नहीं लेके आए थे, प्लास्टिक का बोतल। संदेश भैया ने दिया है। मैम आप भी बताएंगे कि गंगा सफाई को लेके तो बहुत सारे बयान लोग देते हैं, लेकिन आज जो प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है उस पर बहुत सारा कूड़ा करकट, क्या कहेंगे? बस भैया देखिए, अपनी कोशिश करनी चाहिए कि गंदगी ना फैलाएं, और हम कोशिश कर रहे हैं, सबको करनी भी चाहिए ऐसे। तो हमने भी जो अभी प्रतिमा विसर्जित की है वो इको फ्रेंडली है, जो उसी में घुल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हम मिट्टी की हैं, वो हम पत्थर की नहीं लेके आए हैं कि जो घुले ना। अच्छा आप पॉलिथीन में लेके आए थे कैरी बैग अपना जो? हम अपने कैरी बैग में लेकर आए थे और कैरी बैग वापस लेके जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दूर से गंगा मैया में डाल के जा रहे हैं, कूड़ा करकट डाल रहे हैं, उनको क्या संदेश? बस यही संदेश है कि ऐसे ना करें, गंगा मैया तो अपनी ही है, तो आप गंगा मैया को जितना स्वच्छ रखेंगे वो आप ही के लिए है। गंगा मैया आप क्या कहते हैं? प्लास्टिक और कूड़ा करकट गंगा जी में कचरे न कुछ डालें। लोग कह रहे थे कि सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, क्या इसमें सरकार दोषी है या फिर इसमें जनता दोषी? अपनी जिम्मेदारी, सरकार ऐसे हर जगह सरकार नहीं आ सकती है, ये खुद का दायित्व। सबको पता है गलत है डालना है, तो किसी का कहना है कि सरकार का बहुत काम है, सरकार के पास बहुत दायित्व है, ये अपना दायित्व है करना, ये अपना भी दायित्व बनता अपना ही दायित्व है और किसी का दायित्व नहीं, अपना ही दायित्व है। सबको समझे, सबको पता है, सबके बच्चों के स्कूलों में बड़ों को सबको पता है कि गंगा में प्लास्टिक बोतल इस कचरा नहीं डालना चाहिए, और यही हमें हार्मफुल होता है, हमारी खेतों को फसलों को हार्मफुल होता है, हमारे पानी में रहने वाले जीवों को हार्मफुल होता है, सभी को हार्मफुल होता है ये। इसलिए हमें खुद ही करना है, कोई सरकार के लिए कोई वेट नहीं करनी है उसकी, सरकार आके साफ करेगी इसको। धन्यवाद सर। तो पावन गंगा मैया के इस बार तट पर हम खड़े हुए हैं। सफाई अभियान हमारा मुद्दा है, साफ सफाई बहुत की जाती है गंगा मैया के तट पर, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारा कूड़ा करकट फैला दिया गया है इस आज के त्यौहार पर। क्या कहेंगे इसके लिए? अब तो सभी लोग कर रहे हैं भैया ऐसे। अभी जितना जो कुछ मैनेज हो सकता है, पन्नी थी, हम लोगों ने पन्नी नहीं फेंकी, क्योंकि जो फूल वगैरह थे वो तो और कहाँ डस्टबिन में भी नहीं फेंक सकते बाहर, तो इसमें डाल दिया। लेकिन पन्नी हमने ये मेक श्योर किया कि पन्नी नहीं है, पॉलिथीन हमने बाहर निकाल ली। अच्छा गंगा को साफ स्वच्छ रखने के लिए 5 बातें आप बता सकते हैं क्या क्या करना चाहिए? इंस्टेंट ऐसे पूछोगे, ऐसे दिमाग में कुछ नहीं आएगा। एक दो बता दो। पढ़ा तो है, किताबों में पढ़ा है आपने। हाँ मतलब थोड़ा इतना ज़्यादा तो नहीं हो पाता, लेकिन ये है कि थोड़ा ध्यान रखो, प्लास्टिक ना फेंको, पन्नी मत फेंको, लोग ऊपर से थूक देते हैं वो मत करो, अब स्नान करते हो तो उसमें टॉयलेट मत करो, बस यही चीज़ें हैं। अच्छा जैसे कि जो मूर्ति स्थापना घर में की जाती है, प्रतिमाएं घर में बनाई जाती है माता की, 9 दिन तक पूजा पाठ की गई है, किस तरह की मूर्ति आपने घर में स्थापित की? मिट्टी वाली, जो इसमें मतलब डाइल्यूट हो जाए, जो इसमें पिघल जाए, मतलब वो वाली। इसी में समझ आया। हाँ इसी में, वो पंच तत्वों से बनाए गए जैसे होता है हमारा। हाँ वही चीज़ हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसी है, कुछ हार्ड वाली मूर्तियाँ होती है जैसे कि चीनी मिट्टी की बनी। जनरली अब सबको इतना अवेयरनेस आ गया है, जनरली मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वही यूज़ करते हैं कि मिट्टी वाली है, तो कुछ होते हैं नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने आज गंगा मैया के साइड में जो पॉलीथीन डाल दी है, उनके लिए क्या संदेश है कि अगले साल इस तरह से क्या करें?
नहीं डालनी चाहिए। अभी हम पॉलिथीन लाए थे, वो मेरी बहन हाथ में लेके खड़ी है वो ज़्यादा उसमें थी कि पन्नी मत फेंको। ये मैंने पूरा वीडियो आपको दिखाया है क्योंकि इन्होंने पॉलीथीन में तो लाए थे लेकिन पॉलीथीन उन्होंने वापस अपने हाथ में रखी है और बहुत अच्छा संदेश है। इस तरह से हमें काम करना चाहिए। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की प्रतिमा है, उसको भी विसर्जित किया गया। हाँ, उसको भी विसर्जित की थी हमने, वो भी हमारी मिट्टी की ही थी। हाँ। अच्छा, 9 दिन तक घर में पूजा अर्चना की, किस तरह से माहौल क्रिएट हो जाता है और घर में क्या आस्था रखते? वो मैं घर नहीं था, वो मैं ये बताइए। माता जी घर में थी। घर में माता जी 9 दिन तक घर में पूजा अर्चना की गई, मिट्टी की जो मूर्ति बनाकर पूजा पाठ की जाती है 9 दिन तक, किस तरह से पूजा करते हैं? हम 9 दिन पूजा करते हैं, 9 दुर्गा का 9 रूप में पूजा करते हैं, 9 के 9 रूप की पूजा करते हैं। हर दिन एक अलग पूजा होती है, अलग अलग। हाँ जी। अच्छा, 9 दिन तक का एक व्रत रखा जाता है 9 दिन का। आज दशहरा किसका प्रतीक माना जाता है? दशहरा प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत। बहुत अच्छा संदेश दिया है क्योंकि मैंने अभी किसी और से पूछा था, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया था। तो ये बस यही प्रतीक है कि भाई हमें बुराई पे विजय पा लेते हैं रामचंद्र जी, और इसीलिए दशहरा मनाया जाता है। लंका दहन जैसे किया जाता है और रावण का दहन किया जाता है, वो भी कल होने वाला है। हाँ जी, कल होएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि रावण दहन पर बहुत सारे पटाखे, आतिशबाजी आजकल इसका प्रयोग किया जा रहा है। हाँ, ये थोड़ा गलत है, प्रदूषण के लिए कर रहा है, पर्यावरण के लिए गलत है। अपनी खुशी के लिए लोग पटाखे छुड़ाते हैं, लेकिन बस इसको पर्यावरण प्रदूषण के तौर से देखा जाए तो ये गलत है। लेकिन घर में त्योहार है, मनाए जाते हैं, मनाने भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खुशी कैसे जाहिर करें, खुशी मनाते हैं तो थोड़ा सा धमाका होना जरूरी होता है। हमारी सेहत के लिए हानिकारक। हाँ, सेहत के लिए हानिकारक है। इसके लिए मैं भी कहती हूँ कि इको होना चाहिए कुछ। दीपावली किस तरह से आप सेलिब्रेट करेंगे? पटाखों के साथ करते हैं या फिर नहीं जी, करेंगे तो पटाखों के साथ ही। हाँ जी। नहीं, अंजाम का भी ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि भाई ऐसे पटाखे नहीं लेंगे जो बहुत ज़्यादा धमाका करते हो या बहुत ज़्यादा जिनसे प्रदूषण होता हो, ऐसे पटाखे नहीं यूज करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। हाँ, लेकिन क्या आज जैसे गंगा मैया के तट पर हैं, आप क्या कोई संकल्प लेना चाहेंगे कि किस तरह से नहीं, ये हमने बुराई पर अच्छाई का एक विजय प्रतीक माना जाता है हमारा दशहरा? नहीं, ये संकल्प है कि बस हम अपने पर्यावरण को बचा के रखें और जो भी त्यौहार हैं उन्हें इको फ्रेंडली मनाएं। गंगा मैया को साफ करने के लिए आप क्या संकल्प? हाँ, हम अभी गंगा माता में आए थे तो हमने पन्नी नहीं, मेरी बेटी ने भी विशेष ध्यान रखा है कि नहीं मम्मी पन्नी नहीं डालना। तो मैं विशेष ध्यान रखती हूँ, जब भी मैं गंगा माता पे आती हूँ मैं पन्नी वगैरह का ध्यान रखती हूँ। और भी अगर कोई करता है मैं उसको भी रोकती हूँ। सूज लेके बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि इसमें कूद जाते हैं, तो मैंने उनको भी 2-4 को रोका, भैया ये गंगा माता पवित्र होती है, इसमें सूज लेके नहीं कूदें। हाँ जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। तो मुझे लगता है कि आप भी संतुष्ट होंगे इस तरह के वीडियो से, और राही न्यूज़ लगातार आपको तमाम अपडेट्स देता रहेगा। क्या कहेंगे अभी गंगा सफाई को लेकर? हाँ, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है ना। सफाई के उसमें जैसे पॉलीथीन डाल रहे हैं, वैसे पूजा भी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वैसे ये डाल रहे हैं, अच्छा नहीं है। देखो, हम तो इसमें लेकर आए इसलिए क्योंकि पर्यावरण, एक तरफ पॉलीथीन कह रहे बंद करो, हाँ, एक तरफ ऐसे घाटों पे वो लगा रखा गंदगी का ढेर, अच्छा नहीं है। गंगा सफाई पर यानी बहुत अच्छा संदेश आपको दिया। माता जी, घर में किस तरह की प्रतिमा आपने स्थापित की थी माता की? मिट्टी वाली थी या फिर हाँ, मिट्टी वाली भैया। हाँ, मिट्टी वाली करते हैं हम तो। इससे पहले गणेश चतुर्थी का भी पर्व आता है, उसमें भी मूर्ति स्थापना करनी? हाँ, मिट्टी वाली। उसमें मिट्टी वाली। हाँ, सब यही, ऐसे नहीं। पर्यावरण का खास ध्यान रखते हैं। जब मोदी जी दीपावली को किस तरह से आप सेलिब्रेट करेंगे? पटाखों के साथ या फिर क्या संदेश आते हैं? नहीं, पटाखा नहीं, पटाखा बच्चा हमारा चलाता ही नहीं, ऐसे ही मिठाई से करेंगे। अच्छा, मेरा एक छोटा सा संदेश हो रहेगा क्योंकि आज भी महसूस कर रहे होंगे यहाँ पे कुछ शराब पीने वाले लोग हैं जो यहीं पर आप आस-पास में घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि स्मेल आपको भी आ रही होगी। हाँ, बस क्या कर सकते हैं जब मानते नहीं, बताओ। तो इसके लिए क्या यहाँ के जो आम निवासी जो है कि नागरिक हैं, सरकार को करना चाहिए ना इस बात का। तो अब बताओ, जनता को वो करना तो सरकार की बात है ना। कोई प्रतिबंध नहीं है इस जगह। तो अच्छा नहीं है ये ना सब। तो यहाँ के जो नेता है, विधायक है, जनप्रतिनिधि है, उनके लिए क्या संदेश है? बस यही संदेश है कि क्या क्या भाई, ये भी देखना चाहिए क्या हो रहा है ना, तभी तो आगे बढ़ोगे। जब गरीब आदमी का ये ध्यान रखने के, शराब पी का छोटे छोटे बच्चे डोल रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? वही है आंधा कानून। माता की 9 दिन तक चौकी लगातार घर में लगाई गई। नवरात्रों का समापन है। नवरात्रों के समापन का आप देखेंगे कि रावण दहन भी जा रहा है और बहुत धूमधाम से होता है। माता जी, जैसे कि अभी गंगा में आप भी आए होंगे मूर्ति विसर्जन के लिए, इस पर क्या कहेंगे? माता की चौकी लग जाएगी थी? नहीं, हम लोग तो गंगा जी में विसर्जित नहीं करते भैया। अच्छा, नहीं करते? नहीं। बहुत अच्छा संदेश माता जी दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है, देवताओं को जी घर में रखते हैं, पूजा में रखते हैं। हाँ जी। अच्छा, 9 दिन तक तो पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद में सब लोग आ जाते हैं गंगा में ही सला देते हैं मूर्ति जी को। लेकिन मैं इस बारे में नहीं। आप भी देख रहे हैं कि गंगा घाट पे कितना गंदगी की हुई है, हम तो यही देख रहे हैं कि इस टाइम देख लीजिए आप,
तो तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि नहीं, अगर आप कर भी रहे हैं तो ये सब गंदगी तो नहीं छोड़े यहाँ पे। ये देखो कितनी गंदगी है कि बैठ भी नहीं पा रहे ठीक से ना। अच्छा, इससे पहले जैसे कि गणेश चतुर्थी आई थी, गणेश की वो भी एक प्रचलन में आ गया कि गणेश जी की जो प्रतिमा है उसको भी गंगा में बहाया जाए। हाँ, नहीं, वही ना, हम इस पक्ष में नहीं है भैया। इसमें नहीं है। विसर्जित जो करते हैं हम उस पक्ष में नहीं है। अच्छा, पूजा पाठ तो आप ही घर में करते हाँ जी, करते हैं। गणेश जी हमारे यहाँ सबसे पहले हर काम में विराजमान होते हैं, लेकिन अगर हम उनको विसर्जित कर देंगे तो पूजा कैसे करेंगे उनकी? हम नहीं करते भैया। अभी घर में नौ दुर्गा की जो पूजा पाठ की गई थी, क्या आप अभी आपके घर में है मूर्ति? हाँ जी, घर में है। घर में ही मतलब मंदिर में रखते हैं, वही पूजा करते हैं। वही पूजा करते हैं? हाँ जी, हम विसर्जित नहीं करते लेकिन। अच्छा, आप हमारी जो जनता है, हमारी यूथ है, वो देख रहे हैं, उनको क्या संदेश आप देंगे? बस यही कि मतलब ठीक है, आप कर रहे हैं तो ये सब ना फैलाएं, जो यहाँ फैलाया हुआ है ना, जो गंदगी यहाँ है वो सब ना हो। यानी गंगा मैया को माता कहते हैं। सबकी आस्था अपनी अपनी है ना, इसलिए। हाँ जी, मतलब आप रुड़की से या अखबार से? मैं बेटी रुड़की की हूँ, वैसे बड़ौत से हूँ। अच्छा, बड़ौत में, यानी उत्तर प्रदेश में रुड़की, फिलहाल। हाँ जी, हाँ जी, मेरे बेटे यहाँ शिफ्ट हो गए हैं अच्छा, रुड़की। अच्छा, रुड़की में आप फिर वापस आ जाते हैं गंगा मैया के घाट पे? यहीं बीता है ना, यहीं पे आना बैठना। गंगा घाट पे आ हाँ जी, हाँ जी। गंगा को साफ रखने के लिए क्या आप संदेश देंगे? बस यही है ना, अभी बहुत अच्छी सफाई वगैरह हुई थी, लेकिन फिर लोगों ने फिर गंदगी फैला दी है। ये सब नहीं होना चाहिए, ये तो हम लोगों को ही देखना है ना। या नाम जाना चाहूँगा? मेरा नाम विनीत। विनीत भाई, रुड़की से? हाँ जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गंगा माता की पूजा अर्चना हर लोग करते हैं और गंगा सफाई पर बहुत सारे बड़े बड़े आश्वासन हैं, बयान दिए जाते हैं, लेकिन आज का जो दिन है, आज मूर्ति स्थापना थी, मूर्ति की विसर्जन किया जा रहा है गंगा में, उस पर आप क्या कहेंगे? कुछ हद तक सही भी है और पौराणिकता को देखते हुए, अपनी संस्कृति को देखते हुए तो ये कार्य करना भी है। अगर इसका कोई और दूसरा निकाला जाए रास्ता तो शायद वहाँ हो। क्या कारण है कि 9 दिन तक घर में हम माता की चौकी लगाते हैं, उसके बाद जो विसर्जन करने के लिए माता जी की जो प्रतिमा है उसको ले आते हैं? देखिए, अपनी माता को हमने बुलाया है, आज उसे अपने हाथ से विसर्जन कर रहे हैं। अगले साल फिर नवरात्रों की फिर इंतजार करेंगे। बहुत अच्छा संदेश। लेकिन आप देख रहे हैं कि गंगा के किनारे कितना सारा कचरा है, कितनी सारी पॉलीथीन पड़ी हुई है। ये हमारी एक तरीके से देखो, सरकार अपनी तरफ से सब चीज़ों पे ध्यान दे रही है। पॉलीथीन पूरी तरीके से बैन है। आप गंगा को अपनी जो माता है उसे विसर्जन करो, पन्नी और जो कचरा है उसे अपने साथ में रखो या डस्टबिन में डालो। बहुत सारे यूथ हमारे जहाँ पे व्यवस्थित जगह है उसकी कचरा डालने की, उसको वहाँ डालो। पॉलीथीन तो वैसे भी कम्प्लीटली बैन है, पॉलीथीन का तो यूज़ होना ही नहीं चाहिए। तो यानी आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि हरिद्वार से लेके लगभग जहाँ तक गंगा जा रही है वहाँ तक कितना कूड़ा करकट फैल जाएगा। देखो सर, ये तो फैलेगा, पोल्यूशन भी बढ़ेगा, इन्वायरमेंट को भी दिक्कत है। हम तो थैला लेके आए साथ में, इसी वजह से हम तो लेके नहीं चले पॉलीथीन। हाँ जी। अच्छा, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की मूर्ति भी ऐसे किया गया? देखिए सर, हमारे से ज़्यादा तो महाराष्ट्र और इधर की साइड में ज़्यादा गणेश विसर्जन होता है। वहाँ पे भी सरकार किसी बान को बन, आप किसी के मतलब जो हमारे धार्मिक अपने उसको तो नहीं हम बंद कर सकते, वो तो करना है। हाँ, मूर्ति की छोटी बना लो, मिट्टी की होनी चाहिए, पत्थर की ना हो, वो गल जाएगी, मिट्टी बह जाएगी, आगे चला जाएगा। अच्छा, आपने घर में जो प्रतिमा लगाई थी माता की, वो क्या मिट्टी की? हाँ जी, मिट्टी की है, मिट्टी की। हाँ जी। बनाई थी माता जी घर में या? नहीं, अब तो देखो कोई बनाता नहीं है, पहले ज़माने सब बनाते हैं, रेडीमेड है अब तो, पर लेकिन है मिट्टी की। यानी मेन ये है कि मिट्टी पानी में जाके गल जाएगी? मिट्टी पानी में जाके गल जाएगी, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, किसी तरीके से कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भैया ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है कि घर में इस तरह की प्रतिमा लगाए जो पानी में जाने के बाद में गल जाए, और मिट्टी जो है, मिट्टी की प्रतिमा ही आप अपने घर में बनाए। हैंडमेड जो अपने कुम्हार हैं उनके हाथ के द्वारा बनाई गई प्रतिमा, मूर्ति, उन्हीं की स्थापना अपने घर में करें और उसको बड़े शौक स्वभाव से आप विसर्जित कर सकते हैं। अच्छा, आप भी प्रतिमा लेके आए और पॉलीथीन में लेके आए हैं, क्या कहेंगे? क्या इसको पॉलीथीन को डालेंगे? पॉलीथीन नहीं, वो है। अच्छा, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, पेपर वाला है इनका। लेकिन क्या आप इसको भी गंगा में डालेंगे? हाँ जी। ये थैले को? हाँ, तो वो हो जाएगा है? ये तो हो जाएगा। नहीं, ये आपकी गलत बात है। देखो, आप नहीं, थैला नहीं डालेंगे, ये ऊपर से निकाल के डालेंगे। निकाल के डालेंगे। अच्छा, जो घर में जो विसर्जन की गई थी मूर्ति, जो स्थापना की गई थी, वो मिट्टी की है या फिर कैसी है? मिट्टी की। प्योर मिट्टी की ना? मिट्टी की। तो मिट्टी की मूर्ति स्थापना घर में की जाती है, उससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो जब उसको गंगा में प्रवाहित किया जाता है उसके बाद उसका क्या प्रभाव है? उसका है कि जो हमारे उससे जो पहले से मान्यता चलती आ रही है कि मिट्टी के बनाए तो अच्छे वो भगवान के उसमें सजाते हैं। जो इसकी बनती है, जो स्टील वगैरह की जो बनती है ना, वो मिक्स नहीं होती, जो गंगा भी प्रदूषित ना हो। प्रदूषित ना हो, उसके लिए आप यही। अभी कुछ लोगों ने पॉलीथीन के साथ में ही मूर्ति डाल दी है पानी में, उसको क्या गलत है? वो तो देखो, पॉलीथीन वे नहीं है वैसे तो। आप भी गंगा सफाई का हिस्सा बनते हैं हर साल? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये जो
अच्छा, बिल्कुल ठीक। अभी जो कूड़ा करकट जो इसमें हो जाएगा ये पॉलीथीन वाला, इसको क्या साफ सफाई करने के लिए क्या संदेश देंगे? ये साफ सफाई तो कराती सरकार को करते हैं, प्रबंधन नगर निगम को उससे। अच्छा, गंदगी हम करेंगे, निगम सफाई करेगा। नहीं नगर निगम तो कराती है हर बार। चलिए, धन्यवाद आपके साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी जानकारी सर ने दी है कि गंगा को खुद साफ स्वच्छ करना होगा, आप ही की जिम्मेदारी है। तो आप ही लगातार गंगा मैया को साफ स्वच्छ रखने के लिए अपने आयोजन जो है लगातार चलाते रहिए। जो ट्रस्ट हैं, बहुत सारी सेवी संस्था, समाज सेवी संस्था है, वो भी गंगा सफाई पर कार्य कर रही हैं। लेकिन आपका भी एक दायित्व बनता है कि अगर आप घर से प्रतिमा लेकर आ रहे हैं तो उसको थैले में जिसमें लेकर आ रहे हैं, थैले को वापस लेकर जा रहे हैं, गंगा के पास में ना फेंक कर जाए। ना जाने कितने जीव जंतु इससे प्रदूषित होंगे, मर जाएंगे। ना जाने कितने जीव जंतुओं की हत्या आपके द्वारा की जा रही है। तो उस पर बैन लगना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। जय गंगा मैया की।